जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपकी जो लग्न कुंडली बनकर आती है, एसेंडेंट चार्ट बनकर आता है, उसमें प्रथम भाव में यदि 7 नंबर लिखा हुआ, ये प्रथम भाव है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपकी तुला लग्न की कुंडली हुई। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है मार्च माह में वो इस प्रकार है। 6 मार्च को बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। ये तुला लग्न की कुंडली पे हमने 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां वो दिखा रखा है। तो 6 मार्च को बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। बुध महाराज इस समय आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6 मार्च से पंचम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 24 माह को पुनः बुध महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात छठे भाव पे 24 मार्च से गोचर करेंगे। सूर्य महाराज इस समय आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च को छठे भाव पे गोचर करेंगे मीन राशि में प्रवेश करके। फिर मंथ के बिल्कुल लास्ट में 31 मार्च को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब शुक्र चौथे भाव से निकल करके पंचम भाव पे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है। जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है, और आपकी जो ओरिजिनल नटल चार्ट है उसमें कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, पतंगदशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो रिजल्ट का आपको अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपने एस्ट्रो चर्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है देखने के बाद, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आपके लग्नेश हुए शुक्र महाराज, और रिजल्ट देने वाला किसी भी कुंडली में लग्नेश होता है, उसी के बल के आधार पर दूसरे ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं। आपके शुक्र महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और लग्नेश हैं, साथ में अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र चौथे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। सुख सुविधा, फिजिकल कंफर्ट और कन्वेंस, वाहन के कारक हैं इन सब बातों के। और लग्नेश हैं तो आपके जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है उसमें कुछ कंफर्ट की संभावना है। कोई वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे होंगे तो वाहन खरीदने में सफल हो पाएंगे। कोई आप इस तरह का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर या उस तरह का कोई कंफर्ट का आइटम आप खरीदना चाह रहे होंगे तो उसमें आप सफल होंगे, क्योंकि शुक्र महाराज आपकी सुख सुविधा को बढ़ा रहे हैं। घर की सुख सुविधा, फिजिकल कंफर्ट को बढ़ा रहे हैं, जिससे आपके थोड़ा फिजिकल, जिससे आपका भौतिक स्तर थोड़ा कंफर्टेबल हो। लेकिन शुक्र महाराज आपके अष्टमेश भी हैं और शुक्र वाहन के कारक होते हैं। अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं और मंगल भी साथ में है। तो जब तक शुक्र महाराज यहाँ हैं, शुक्र महाराज पूरे महीने यहाँ रहेंगे, मंगल महाराज भी पूरे महीने यहीं गोचर कर रहे हैं। तो वाहन चलाते वक्त आप बहुत ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग का, दुर्घटना का योग बनता है। तो आप सावधानी रखेंगे तो घटना टल जाती है। और ज्योतिष का यही फायदा है कि संभावित खतरे का ध्यान रखा जाए, तो फिर खतरे की बात खत्म हो जाती है। अब आप ध्यान दीजिए कि ज्यादातर ग्रह आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा वहीं से अपना चतुर्थ भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, केंद्र से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, और चंद्रमा के सवा 2 दिन में स्थिति बदल जाती है। लेकिन चंद्रमा का एक इंडिकेशन होता है कि मंथ के प्रारंभ में ये कैसे भाव से गोचर कर रहा है। तो ये अच्छे भाव से गोचर कर रहा है, आपके सुख सुविधा के भाव में से गोचर स्टार्ट कर रहा है, आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको मानसिक शांति देंगे, ये इंडिकेशन है। और आपके शुक्र महाराज सुख सुविधा में वृद्धि कर रहे हैं, तो जो आप सुख सुविधा में अपनी वृद्धि कर पाएंगे
तो आपको मानसिक एक प्लेजर मिलेगा, तो आप ज़्यादा सुखी महसूस करेंगे अपने आप को इस महीने में। हालांकि शनि महाराज पहले से गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पे, लेकिन अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि महाराज तो यहाँ शश योग बना रहे हैं पहले से, जो कि एक पंच महापुरुष योग में से एक होता है। तो शनि महाराज की बहुत अच्छी स्थिति है। और मंगल महाराज भी एक रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं, अपने उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल का भी रिजल्ट अच्छा होगा। हालांकि मंगल चतुर्थ भाव में गोचर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन चूंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में मंगल नीच होता है और चौथे भाव पे मंगल गोचर कर रहा है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में है तो अच्छा रिजल्ट देगा, उच्च की राशि के अनुसार रिजल्ट देगा मंगल। तो मंगल का रिजल्ट अच्छा आना है। मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव से उनका संबंध बन रहा है और आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक इंटरेक्शन, इन सब भाव से आपका मंगल संबंध बना रहा है। तो जो भी व्यापारी वर्ग है, बिजनेस करते हैं, पब्लिक स्फीयर में काम धंधा है उनका, तो उनको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कोई नया बिजनेस वो प्रारंभ कर सकते हैं, यहाँ बहुत एनर्जी है इस समय, मंगल का गोचर पावरफुल है इस महीने में, तो कोई नया काम स्टार्ट करेंगे तो पूरी एनर्जी के साथ करेंगे और आपको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। और चूंकि मंगल का धन भाव से संबंध बन रहा है, तो आप प्रयास करेंगे तो धन कमाने में भी सफल होंगे और धन का संचय हो पाएगा। तो इस तरह से, और मंगल आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं, तो मंगल कर्म के थ्रू आपको धन का संचय कराएंगे। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी, क्योंकि शनि महाराज भी सप्तम भाव को क्योंकि शनि महाराज भी दसम भाव को देख रहे हैं, तो उनकी डिजायर है। शुक्र महाराज भी दसम भाव को देख रहे हैं, उनकी डिजायर है। बुध महाराज भी दसम भाव को देख रहे हैं, शनि के हिसाब से रिजल्ट देंगे, तो उनकी भी डिजायर है। और मंथ के प्रारंभ में चंद्रमा महाराज तो वहीं से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और दसम भाव को देख रहे हैं, तो दसम भाव बहुत मजबूती प्राप्त किए हुए हैं मार्च महीने में, और आपके कर्म बहुत सुदृढ़ होंगे, पोजीशन मजबूत होगी। जैसे आप जहाँ जॉब कर रहे होंगे, आपने आपको एक मजबूत पोजीशन में पाएंगे, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, बॉस आपकी कद्र करेंगे, आपके एसोसिएट्स आपकी कद्र करेंगे। और सूर्य महाराज यहाँ से मंथ के प्रारंभ में आपके एकादश भाव को देख रहे हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य महाराज। तो इसका मतलब है जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो यदि जॉब चेंज होगी उनकी, तो कुछ अच्छा और भी अच्छा जॉब मिलेगा, लाभ होगा। जॉब चेंज करने से लाभ की प्राप्ति होगी, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य महाराज की डिजायर है और सूर्य महाराज अपने घर पे दृष्टि डाले हुए हैं, तो आपको अच्छा इंक्रीमेंट देंगे, अच्छा लाभ देंगे, आपके सुदृढ़ आय की व्यवस्था करेंगे। तो जॉब चेंज करने के चांसेस है यदि आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपका कर्म सुदृढ़ हो रहा है बहुत, तो आप चेंज करिए, आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जो सरकारी नौकरी में है तो कुछ उनको लाभ की संभावना है किसी तरह की, क्योंकि सूर्य महाराज खुद ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। गुरु महाराज की भी ब्लेसिंग आ रही है वहाँ पे, तो ब्लेसिंग आ रही है, इसका मतलब लाभ निश्चित है, आपको किसी न किसी तरह का लाभ का अनुभव होगा। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं होगी तो कुछ न कुछ आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध महाराज आपके नवमेश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। विदेश से संबंध हो सकता है, कोई आप बाहर से संबंध बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि कुछ धन की प्राप्ति हो, कुछ मनी रिलेशन बने, कुछ बिजनेस रिलेशन बने, तो उसमें आप सफल हो जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। फिर बुध महाराज 6 मार्च को ही पंचम भाव पे आ रहे हैं और गुरु महाराज और सूर्य महाराज के साथ गोचर करेंगे और लाभ वाले राशि
11 नंबर की राशि में गोचर करेंगे, लाभ वाले राशि में गोचर करेंगे, तो उनकी भी डिजायर होगी और आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। तो जो बिजनेस क्लास होगा उसको विशेष आय की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध महाराज व्यापार के कारक हैं। और चूंकि पंचम भाव आपके प्लानिंग का होता है, आपके विजडम का होता है, आपके चातुर्य का होता है, आपकी दूरदर्शिता का होता है, तो बुध महाराज यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। गुरु महाराज ऑलरेडी हैं, तो गुरु महाराज का डीप नॉलेज और बुध का चातुर्य आपको सक्सेस देगा। जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए लोग हैं वो भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। यदि वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी। जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस समय कंसीव करेंगे तो वो बढ़िया समय है। गुरु महाराज पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव में ब्लेसिंग दे रहे हैं, मतलब भाग्य को मजबूती मिल गई। और गुरु महाराज पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य को मजबूती मिली हुई है गुरु महाराज की ब्लेसिंग के थ्रू। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग के थ्रू आपका लाभ भाव भी मजबूती प्राप्त किए हुए है, और गुरु महाराज की ब्लेसिंग के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत मजबूती मिली हुई है, पर्सनालिटी इंप्रूव हो रहा है अब आपका। और शनि महाराज की भी कर्म की दृष्टि आपकी लग्न पे पड़ रही है, मतलब आपकी पर्सनालिटी में कर्म का इनपुट आ रहा है। शनि महाराज बहुत आपको पेशेंस दे रहे हैं, बहुत साहस दे रहे हैं कर्म करने के लिए, और कर्म आप ऑनेस्टली करते जाइए। शनि महाराज का सहयोग है आपको। डबल ट्रांजिट आपके लग्न पे आ रही है, तो लग्न की मजबूती निश्चित है। आपका पर्सनालिटी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है और आप एक सौभाग्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य महाराज जब 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो छठे भाव पे आ जाएंगे। छठे भाव पे सूर्य का गोचर अच्छा होता है, और जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए बढ़िया समय हो जाएगा। पूरा महीना स्टूडेंट के लिए बढ़िया है, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं, सूर्य महाराज भी गोचर कर रहे हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरे तेज के साथ, पूरे मनयोग पूर्वक वो अपनी पढ़ाई करेंगे और लाभ की प्राप्ति करेंगे। 100% आउटपुट निकलेगा स्टूडेंट का। जो प्यार मोहब्बत में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया महीना है। पूरा एनर्जी के साथ वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। पहले से जो डिफरेंसेस यदि चले आ रहे होंगे तो खत्म हो जाएंगे इस महीने में। और लाइफ पार्टनर जो आपका है उसके प्रति आपका उत्साह इस महीने बनेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा आपका एक दूसरे के प्रति, और आप उसको गहराई से अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा लाइफ पार्टनर का, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है, तो यहाँ से सुख प्राप्त करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लाइफ पार्टनर से सुख की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर जाने का समय है पढ़ने लिखने के लिए स्टूडेंट के लिए, तो वो प्रयास करें। बाहर निकलने का चांस पूरा है, प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। केतु महाराज आपके पहले से द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु महाराज जहाँ गोचर करते हैं वहाँ के प्रति लापरवाह करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है। पहले से केतु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो ध्यान रखने को मैं बार बार कहता हूँ केतु महाराज के यहाँ गोचर होने से, क्योंकि यहाँ ये आपके फैमिली का घर है, तो आप अपने माता पिता के साथ बहुत सोच समझ के व्यवहार कीजिए। वाणी का घर है, वाणी का समुचित सदुपयोग कीजिए, किसी तरह का बिटरनेस नहीं लाना है। यदि आप किसी पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, माता पिता के व्यापार को बढ़ाते हैं, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना अपने व्यवहार का, तो ये सब बातें जरूरी है। अब चतुर्थ भाव पे बहुत सारे ग्रहों का संयोग है, तो शनि महाराज भी हैं, मंगल महाराज भी हैं, शुक्र महाराज भी हैं, बुध महाराज भी हैं। और आप ध्यान दीजिए कि बुध और शुक्र का संयोग विष्णु लक्ष्मी का संयोग है, तो ये एक योग बना चतुर्थ भाव में। और आपका मंथ के शुरुआत में भाग्य भाव के स्वामी केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध हुआ, तो बहुत सारे योग बन रहे हैं। मंगल का रोचक योग, केंद्र त्रिकोण का योग, शनि महाराज का शश योग और विष्णु लक्ष्मी योग, तो मल्टीपल राजयोग है। तो आपका मार्च माह
अच्छा गुजरेगा और आपको रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपका कोई नटल चार्ट प्रॉमिस कर रहा होगा तो वो टैली करेगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। राहु महाराज पहले से अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है, अचानक से धन का हानि भी हो सकता है, क्योंकि राहु दोनों तरह के रिजल्ट देता है। और उच्च का है तो कभी कभी राहु झटका देता है, निगेटिव रिजल्ट देता है, तो ऐसी संभावना भी हो सकती है। तो आप सतर्क रहिए डिसीजन लेने में। अचानक से आपका कोई काम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई आप मान लीजिए इन्वेंशन के काम में लगे हुए हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, उस तरह का जॉब करते हैं कि कुछ आपको सर्च करना है, तो अचानक से आपका रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। तो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मार्च माह में प्रयास करें तुला लग्न के हैं तो, क्योंकि गुरु महाराज का पूरा सपोर्ट है। आपके जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी और आप कमाने लगेंगे, लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। गुरु महाराज ऐसा करेंगे। तो जो सर्विस ढूंढ रहे हैं वो प्रयास में तेजी ला दीजिए, तो आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं और बहुत कंपटीशन झेल रहे हैं उनके लिए बढ़िया महीना है। अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ पाएंगे वो, और कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे, बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अनमैरिड पर्सन है वो मार्च माह में ट्राई कीजिए, बात बनने की पूरी संभावना है। आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं मामला फिट हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के मार्च माह तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए पॉजिटिव है और आप अपने प्रयास में लगे रहिए, सफलता मिलेगी। अब मार्च माह में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, फिर एक 31 तारीख। इन डेट्स को आप ध्यान रखिएगा, किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, नहीं तो व्यर्थ का परेशानी खड़ा हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी विशेष रूप से नहीं आएगी। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को कोई ऐसा न्यूज आपको मिल सकता है जिससे मन दुखी हो, मानसिक परेशानी हो, तो आप किसी नज़दीक के शिव मंदिर में जा कर के शिव जी का, शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, तो आपको पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। 18 और 19 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा रह सकता है, तो ध्यान रखिएगा बजट कहीं असंतुलित ना हो जाए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये 2 डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस तरह के प्रयास में लगे हुए हैं उनको इन 2 डेट्स को विशेष प्रयास करने से विशेष सफलता मिलेगी, आत्म अनुभूति होगी और आत्मनिरीक्षण वो कर पाएंगे अपना। 26 और 27 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना कीजिए तो अच्छा है। ये 2 डेट्स आपके लिए नया कार्य प्रारंभ करने के लिए निगेटिव हैं। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 1 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 31 तारीख। ये सारे डेट्स धन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन डेट्स को मार्केट में धन इजली फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास है और विशेष धन की अपने बिजनेस के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं तो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। वो विशेष धन की व्यवस्था कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। और जो अपना काम करते हैं या सर्विस क्लास हैं उनको भी इन डेट्स को विशेष प्रयास करने चाहिए, धन की प्राप्ति के लिए सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई पर्सनल समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं या बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।